सबसे पहले निरंजन मैथ एंड रीजनिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको हम बता दें कि शिवाजी नगर में ठनका चौक पर निरंजन मैथ एंड रीजनिंग क्लासेज का कोचिंग है। तो अभी एसएससी जीडी का मतलब वैकेंसी आया हुआ है, तो आप 8 से 10 AM में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। जहाँ तक बेहेरी का बात है, तो बेहेरी में आपका 10 से 12 बजे मतलब बैच चलता है एसएससी जीडी का। तो आप चाहें तो बेहरी भी आ सकते हैं, जहाँ जिनका सुविधा मिले वहाँ पे आ सकते हैं। अलग अलग टीचर का व्यवस्था है। फुल्ली 100% एकदम तैयारी करवाएंगे, रिजल्ट दिवाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। तो आइए अभी हम कैलकुलेशन का कुछ पार्ट मतलब सीखते हैं, जो कि बड़ा आसानी से हम उड़ा देंगे जोड़ घटाव मतलब को। आइए तो वो पहले सीखते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। लेकिन शिवाजी नगर में ध्यान रखिएगा, शिवाजी नगर में ठनका के चौक के आसपास निरंजन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग क्लासेज है। तो आप वहाँ पे नंबर हम आपको बता देते हैं कि 8210355980 आपका मोबाइल नंबर हो गया, कोचिंग का नंबर हो गया ये। तो आप उस पर ही मतलब संपर्क कर सकते हैं। अच्छा से हम एसएससी जीडी का तैयारी करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से पढ़ना है। ठीक है। आइए कुछ सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भिन्न का जोड़ घटाव का। जैसे जब हर में कॉमन हो, मतलब जब हर में मतलब कॉमन रहेगा, तब देखिए कैसे हम भिन्न को जोड़ेंगे जल्दी से। जैसे कहीं पे आपका है 5/8 और कहीं पे आपका है 1/2। तो इसको हम कितना जल्दी जोड़ेंगे जरा गौर करिएगा। तो हम बोले 8 और 2 का एलसीएम सब लोग जानते हैं कि 8 होगा। 8 और 2 का एलसीएम सब लोग जानते हैं कि 8 होगा। तो 8 और 2 का एलसीएम 8, यानी प्रत्येक हर को 8 आपको बना देना है। तो 8 बनाने के लिए बोले 2 में इधर 4 से गुना, नीचे तो 4 से गुना आपको ऊपर करना पड़ेगा। तो अब जब हर समान हो जाता है ना, तो अंश को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। तो आपका हो गया 5 4 9, 9 बट्टा कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। नहीं समझे? हम बोले कहीं पे मतलब 3/4 है और कहीं पे मान लेते हैं कि 1/4 है। तो हर समान रहेगा तो बोलेगा 4 4 का एलसीएम 4 होगा। तो 4 से 4 एक बार में, तो 1 तिया कितना होगा, 3 होगा। अब प्लस 4 से 4 एक बार कटा तो 1 गुण 1 कितना, 1 होगा। तो 3 1 4/4, यानी खत्म होकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब हम बोले यहाँ पे कि जब हर समान रहेगा, तो हर समान रहेगा तो बोले अंश को डायरेक्ट मतलब यहाँ पे हम जोड़ दिए। तो 3 1 4, 4/4 का मतलब 1। इसलिए हम बोले कि यहाँ पे पहले प्रत्येक का हर समान करिए, उसके बाद डायरेक्ट जोड़ेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 9/8। अब थोड़ा सा एक आध गो एग्जाम्पल और देते हैं, जरा समझिएगा। हम बोले कहीं पे आपका लिखा हुआ है 5/12, कहीं पे आपका लिखा हुआ है 7/24। देखिए कॉमन है, हर में कॉमन है। तो हम बोले जब हर में कॉमन हो, तो 12 24 में कॉमन है, यानी 2 से कट रहा है दोनों, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, मतलब सीधा मतलब कॉमन है। तो बोलेगा 12 24 का एलसीएम कितना, 24। 24 बनाने के लिए बोलिए 12 को इसमें 2 से गुना करिएगा तो ऊपर 2 से गुना करना पड़ेगा। 24 बनाने के लिए 1 से गुना करिए चाहे नहीं करिए, बात बराबर है। अब हर समान हो गया तो डायरेक्ट अंश को जोड़ दीजिए। तो 5 दूनी 10 और 7, यानी 17 बट्टा आपका कितना आ गया, 24 आ गया। 17 बट्टा आपका 24 आ गया। अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, जरा गौर करिएगा। अब जैसे देखिए कहीं पे आपका 3/4 है, कहीं पे आपका 5/12 है, कहीं पे आपका 1/3 है। तो आप जल्दी से इसको मतलब सेकेंडों भर में आप बना सकते हैं। देखिए 4 12 3 का एलसीएम 12, 12 बनाने के लिए यहाँ पे 4 से गुना तो ऊपर में 4 से गुना। 12 बनाने के लिए 1 से गुना करिए चाहे नहीं करिए, बात बराबर है। 12 बनाने के लिए बोले 3 से गुना तो ऊपर में 3 से गुना। अब देखिएगा 3 तिया 9, 9 आ 5 14, 14 आ 4 18, 18 बट्टा आपका कितना आ गया, एलसीएम बोलिए कितना, 12। अब इसको काट सकते हैं, 6 3 का 18, 6 दूनी 12, तो आपका आंसर आ गया 3/2 आ गया। तो आप जब हर कॉमन रहेगा तो आप जल्दी से ऐसे करके बना सकते हैं। लेकिन जब हर में कॉमन नहीं हो, वो वाला सीखेंगे। देखिए कैसे सीखेंगे।
जब हर में कॉमन न हो, जैसे कहीं पे लिखा है 3/4 और प्लस कहीं पे लिखा है 1/5, तो बोलिएगा एक के अलावा कोई तो कॉमन है ये नहीं है, इसलिए हम बोले कि जब हर में कोई कॉमन नहीं हो। अब हम बोले कि जब कॉमन नहीं रहेगा तो सीधा आप क्या करिएगा, हर को गुना कर दीजिएगा। तो बोले 4 पंचे 20 हो गया। सीधा जब हर में कॉमन नहीं रहेगा तो सीधा 4 पंचे 20। अब सीधा यहाँ पे जाइए, 5 तिया 15, 4 इकाइयाँ 4। तो ऐसे नहीं बोलेगा 5 तिया 15, 4 इकाइयाँ 4, ऐसे नहीं, सीधा 5 3 को देखे तो पता चलना चाहिए कि मतलब 15 हो गया। 4 1 को देखे तो समझ में आना चाहिए कि मतलब 4 हो गया। तो सीधा 15 और 4 19, यानी आपका आंसर हो गया 19/20। एक आध गो और बनाते हैं, 5/7 प्लस 3/8 कर देते हैं इस बार, ध्यान से देखिएगा। अब हम बोले कि कोई कॉमन टर्म नहीं है तो इसका गुणनफल ही एलसीएम होगा, यानी 7 8 56 आपका हो गया। सीधा अब 8 पंचे 40 और 7 तिया 21, लेकिन ऐसे हम बोले थे नहीं बोलने के लिए, सीधा 40 बोलिएगा 21। तो 40 अभी 60 1 61, यानी आपका आंसर आ गया 61/56 आपका हो गया। 61 आपका 56 आंसर आ गया। चलिए थोड़ा मिटा देते हैं, एक आध गो और एग्जाम्पल देते हैं जल्दी से। देखिए आइए, कहीं पे आपका लिखा है 5/9 और कहीं पे आपका लिखा है 3/4। देखिए जल्दी से, बोले कॉमन टर्म नहीं है तो बोले 9 चौक 36 ही आपका एलसीएम हो जाएगा। अब सीधा 5 चौका 20, 9 तिया 27। तो हम बोले ऐसे नहीं पढ़ेंगे 5 चौका 20 और 9 तिया 27, सीधा 20 और 27, तो बोले कितना होगा 47। 47 आपका कितना आ गया 36 हो गया। चलिए थोड़ा और हम सीखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहीं पे आपका थोड़ा एलसीएम लेना हम सिखा रहे हैं, जरा गौर करिएगा, क्योंकि इससे हम और भारी में जाएंगे। बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ एलसीएम अगर जल्दी में नहीं लेने आएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए एलसीएम लेना पहले सिखा देते हैं, जरा समझिएगा। हम बोले 12, 15 और 20 का हम एलसीएम लेना चाहते हैं कि इसका एलसीएम कितना होगा, तो जरा गौर करिएगा। सबसे पहले प्रत्येक पद को देखिए कि सबसे बड़ा मतलब संख्या कौन है, सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो 12, 15, 20 में बोलेगा सबसे बड़ा कौन है, 20 है, तो 20 को आप पकड़ लीजिएगा। अगर 20 से अगर ये प्रत्येक पद अगर कट जाएगा, मतलब प्रत्येक पद में अगर 20 से भाग लग जाएगा तो 20 से एलसीएम होगा। तो देखिए 20 जो है 20 में मतलब 12 से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए 20 तो एलसीएम नहीं हो सकता है, तो उसका टेबल पड़ेगा। तो 20 दूनी 40। अब 40 में भी मतलब नहीं भाग लग रहा है 12 से, तो 12 से नहीं लग रहा है, तो फिर हम टेबल पढ़ेंगे। तो बोले 20 तिया 60। 60 में देखिए 12 से भी भाग लग रहा है, 15 से भी भाग लग रहा है, जिसका टेबल पर है तो उससे भाग लगबे करेगा। तो आपका एलसीएम ये नहीं बल्कि क्या होगा 60 होगा। अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर अगर बड़ा बड़ा रहेगा 48 रहेगा तब कैसे पढ़िएगा, 52 रहेगा तब कैसे टेबल पढ़ेंगे, तो उसका भी तरीका है, आइए सिखाते हैं। अब हम बोले जब हम इस दोनों टर्म को देखे ना, इस दोनों पद को हम जब देखे तो हमें लगा कि ये दोनों पद मतलब 5 से मतलब कट रहा है, इसलिए हम 5 के फैक्टर में हम तोड़ना चाहते हैं। तो हम बोले 20 को हम तोड़ दिए 5 गुने 4, 4 को और हम 2 गुने 2 तोड़ सकते हैं, लेकिन उतना नहीं तोड़ेंगे कि मतलब शॉर्ट के चक्कर में मतलब लॉन्ग हो जाए। तो इसलिए हम बोले कि 20 को तोड़ दिए 5 गुने 4। अब देखिएगा जो यहाँ पे एक बार आ जाएगा वो दोबारा यहाँ पे नहीं आ सकता है। जैसे देखिए 5 तिया 15, तो 5 तिया 15, 5 पहले से ना है, इसको तोड़ेंगे 5 तिया 15, इसको हम तोड़ेंगे 5 तिया 15, तो 5 पहले से है, 3 नहीं है तो 3 को शामिल कर लिए। अब हम बोले 12 को तोड़ेंगे 4 तिया 12, 4 भी है 3 है, इसलिए 4 3 शामिल नहीं होगा। तो 5 चौका 20, 20 तिया 60 आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि बेहेरी में मॉल के बगल में निरंजन मैथ एंड रीजनिंग क्लासेज है, यहाँ पे सब विषय चलता है। शिवाजी नगर की बात करिएगा तो शिवाजी नगर में ठनका चौक से पीछे मतलब मेरा कोचिंग है, कोचिंग का नाम है निरंजन मैथ एंड रीजनिंग क्लासेज।
मैथ हम खुद ही पढ़ाते हैं और रीजनिंग के लिए एकदम सुपरस्टार टीचर मतलब चंदन सर है। चंदन सर मतलब पढ़ाते हैं। बेहरी की बात करिएगा तो बेहरी में तो हम भी पढ़ाते हैं, चंदन सर भी पढ़ाते हैं, साथ ही साथ जीके जीएस के लिए स्पेशल टीचर अमित सर मतलब पढ़ाते हैं, गर्दा उड़ा के पढ़ाते हैं। जब आप क्लास आइए तब पता चलेगा। बेहरी के मतलब बात करते हैं कि बेहरी में भी गर्दा उड़ा देते हैं, पूरा खाँटी मेथड से, पूरा चाहे कोई चैप्टर हो, पूरा मैथ मतलब खाँटी मेथड से ध्वस्त कर देते हैं, समझे कि नहीं। इसलिए आपको, अगर आप शिवाजी नगर के इलाका के हैं तो आप जरूर 8210355980 पर संपर्क करिए। अगर बेहरी वाला एरिया का है तो बेहरी में संपर्क करके एक बार क्लास करके देखिए। विश्वास देते हैं कि मतलब जितना पढ़ा देंगे आपको पूरा लाइफ में कभी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए आप अच्छा से मतलब वीडियो आप देख लिए हैं, ये तो छोटा मोटा वीडियो है मतलब, तो आप क्लास में आइए, उसके बाद देखिए पढ़ाई की मतलब कोई टक्कर में अभी नहीं है कहीं पे भी। इसलिए बेहरी शिवाजी नगर में एकदम फुली चैलेंज के साथ आप मतलब पढ़ने के लिए आइए। 100% तैयारी होगा, ज़बरदस्त तरीका से पढ़ाएंगे, एकदम पूरा डीप में पढ़ाएंगे, इतना डीप में पढ़ाएंगे कि कोई चैप्टर पढ़ा देंगे उसके बाद आपको मन नहीं लगेगा किसी पढ़ने का। पूरा मैथ रेशियो से हम पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो एसएससी जीडी का अभी स्पेशल बैच मतलब आ रहा है 10 से 12 शिवाजी नगर ठनका चौक पर, और बेहरी में तो मतलब चल रहा है, चल ही रहा है 10 बजे से। तो आप आइए, मतलब फ़ोन करिए अगर आपको तैयारी करना है, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मतलब वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू।